बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये आज का एक कोर्स शुरू करने लगे हैं, एसईओ ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग का। इस कोर्स में हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इन डिटेल स्टडी करना है। इसमें हम ब्लॉगिंग को स्टडी करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है, जिसमें गूगल एडसेंस और अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग, और एट द एंड फ्रीलांसिंग को हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली 3 मेजर पोर्शन है जो इस कोर्स में हमने स्टडी करने हैं: सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग। एसईओ स्किल है बेसिकली। ब्लॉगिंग में अर्निंग मेथड हैं 2 डिफरेंट, और फिर फ्रीलांसिंग अगेन एक अर्निंग मेथड है। ओके जी, हम थोड़ा सा इसके ओवरव्यू पर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि इस कोर्स का कंटेंट क्या होगा, फिर उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। कोर्स कंटेंट में जी सबसे पहले हम एसईओ को स्टडी करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम ग्राफिक डिजाइनिंग को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम कैनवा को फोकस करेंगे। उसके बाद हम डोमेन एंड सर्वर सेटअप्स पर आएंगे कि अगर आपने डोमेन खरीद लिया है, वेब होस्टिंग खरीद लिया है, तो उसे सेटअप कैसे करना है। फिर हम थोड़ा सा वर्डप्रेस को देखेंगे। ये डिपेंड करता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे वर्डप्रेस सीखने के लिए, तो मैं पूरा वर्डप्रेस का 1-2 हफ्ते पूरा एक कोर्स रख सकता हूँ, जिसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, थीम को इंस्टॉल करना, थीम को कस्टमाइज करना, प्लगइन सेटअप करना, एसईओ सेटअप करना, एसईओ हैंडलिंग। अच्छा, एसईओ हैंडलिंग तो मैं इन एनी केस पढ़ाऊंगा आपको, एसईओ थिंग्स इन डिटेल इन वर्डप्रेस, ये तो हम लाजमी पढ़ेंगे, लेकिन वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन वगैरह ये डिपेंड करता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ये भी हम पढ़ेंगे। फिर कस्टम ब्लॉग की सेटिंग हम स्टडी करेंगे, इसकी एसईओ सेटिंग कैसे होती है ये भी हम स्टडी करेंगे। फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस को स्टडी करेंगे कि अगर वर्डप्रेस आप पढ़ते हैं तो फिर मैं एचटीएमएल सीएसएस भी पढ़ाऊंगा, वरना इसका फायदा नहीं है। कि बेसिकली अगर कोई थीम आपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लिया है, तो उसको कस्टमाइज कैसे करना है, उसका डिजाइन कैसे मॉडिफाई करना है। उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टडी करेंगे कि बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेड कैंपेन्स कैसे चलाई जाती हैं, कैसे हैंडल होती हैं। उसके बाद हम ब्लॉगिंग को स्टडी करेंगे कि ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। इसमें 2 मेथड हम इन डिटेल में जाएंगे, गूगल एडसेंस और अमेजॉन एफिलिएट। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मेथड है, उनको भी हम टच करेंगे, लेकिन ये 2 हम जरा ज्यादा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे। अब फ्रीलांसिंग में डिपेंड करता है कि 3 ऑप्शन है मेरे पास: फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि मैं इसमें फाइवर आपको इन डिटेल लेकर जाऊंगा, क्योंकि स्टार्टर्स के लिए फाइवर थोड़ा सा ज्यादा आसान है हैंडल करना। अपवर्क और फ्रीलांसर जो है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल के लिए है। अगर आप थोड़े से प्रो हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं अपनी स्किल्स में, तो फिर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि फाइवर की बजाय फिर आप अपवर्क या फ्रीलांसर पर काम करें, फिर आपको ज्यादा अर्निंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एसईओ में हम जो ये हमारा कोर्स कंटेंट है जो हमने इस पूरे कोर्स में पढ़ना है। एसईओ में जो हम ज्यादातर चीजें देखेंगे वो निच रिसर्च पढ़ेंगे, फिर कीवर्ड रिसर्च प्लस सिलेक्शन पढ़ेंगे, फिर कंटेंट कवरेज पढ़ेंगे, फिर ऑन पेज एसईओ कंप्लीट, जिसमें यूआरएल, मेटास, कंटेंट, रिटर्न कंटेंट प्लस इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। फिर टेक्निकल एसईओ को स्टडी करेंगे। टेक्निकल एसईओ को ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं, या इसका एक और नाम भी है एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ। ऑन साइट एसईओ भी इसको कहते हैं, टेक्निकल एसईओ भी इसी कहते हैं, एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ भी इसे कहते हैं। ये तीनों नाम इसी एक के लिए यूज होते हैं, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में ज्यादातर लिंक बिल्डिंग आ जाती है, ये भी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। फिर एसईओ टूल्स को हम स्टडी करेंगे। एसईओ टूल्स में जो ज्यादातर मैं टूल्स को यूज करूंगा वो उबर सजेस्ट प्लस कीवर्ड एवरीवेयर प्लस मोस्ट प्रो प्लस Ahrefs प्लस सम एक्सटेंशंस। इसके अलावा हम कुछ ब्राउजर के एक्सटेंशंस भी देखेंगे। ठीक है, सम फ्री क्रोम एक्सटेंशंस। ठीक है, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर वेबसाइट ऑडिट की तरफ जाएंगे कि एक वेबसाइट का ऑडिट कैसे करके दिया जाता है। फिर उसके बाद हम सोशल सिग्नलिंग्स को स्टडी करेंगे कि सोशल सिग्नल्स का क्या इम्पैक्ट है
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वेबसाइट रैंकिंग में बेसिकली इसका क्या इम्पैक्ट है। फिर हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और साथ में हम लोकल एसईओ को भी कवर करेंगे जो कि लोकल बिजनेस के लिए यूज होती है। ओके, उसके बाद फिर हम ये हमारा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एसईओ का, इसी के साथ हम थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग को भी स्टडी करेंगे जिसमें हमने कैनवा को यूज करना है, फ्री वर्जन इसका यूज करेंगे और उसमें हमने सिर्फ 3 चीजें स्टडी करनी है इन डिटेल के, थंबनेल कैसे बनाने हैं आपने अपने ब्लॉग के लिए, अपने ब्लॉग के लिए बैनर्स कैसे बनाने हैं, और अगर कोई इमेज है तो उसको कस्टमाइज कैसे करना है अपने ब्लॉग के अंदर इनपुट करने के लिए। हम कभी भी फ्री सोर्स इमेजेस को प्रेफर नहीं करते अपने ब्लॉग के अंदर, ठीक है, क्योंकि गूगल उसको वर्थ नहीं देता। अगर कोई इमेज ऐसी होगी जो यूनिक होगी हमारे पास तो हम उसे यूज करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि यूनिक इमेज को यूज करके हम ऑफ पेज एसईओ में कैसे बेनिफिट लेते हैं। ये एक बड़ी मजे की चीज है जो कि मैं ऑफ पेज में पढ़ाऊंगा, जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इमेज रिसर्च कहते हैं, ठीक है। हम अपनी इमेजेस के थ्रू बहुत सारे बैकलिंक ले रहे होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे जी इन डिटेल। ओके, उसके बाद फिर हम डोमेन एंड सर्वर सेटअप में पढ़ेंगे कि अगर आपने अपना डोमेन नेम खरीदना है तो वो डोमेन नेम कैसे खरीद सकते हैं और कहाँ से खरीदेंगे, इसके कूपन्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, प्राइस को में डिस्काउंट कैसे लेना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इसी तरह वेब होस्टिंग अगर आपने खरीदनी है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे परचेज करनी है, ये सारी चीजें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, इसके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं। फिर अगर आपने डोमेन भी खरीद लिया है, वेब होस्टिंग भी खरीद लिया है, तो अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है कि आप हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखकर लाइव कर लें। फिर आपने अपने डोमेन को लाइव करना डेफिनेटली हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एसएसएल इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, सीडीएन सेटअप करना है तो वो कैसे करेंगे। बेसिकली हम इसमें क्लाउड फ्लेयर सेटअप करेंगे पूरे का पूरा, ठीक है, क्लाउड फ्लेयर। इसके अलावा और जितनी भी बेसिक चीजें होंगी उसको भी हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर वर्डप्रेस हम पढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है, उसके साथ थीम कैसे इंस्टॉल होते हैं, और प्लगइन को कैसे सेटअप करना है, और उसके अंदर एसईओ की सेटिंग कैसे होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें ऑप्शनल हैं कि अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, कस्टमाइजेशन, थीम, प्लगइन्स ये भी सिखा सकता हूं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो एसईओ मैं लाजमी पढ़ाऊंगा, वर्डप्रेस के अंदर एसईओ की सेटिंग कैसे होती है, ठीक है, दैट आई विल टीच यू इन डिटेल इंशाल्लाह। उसके बाद कस्टम ब्लॉग, एक हमारा एक ब्लॉग होता है जो हमने लारावेल के अंदर बनाया हुआ है ऑलरेडी। फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे कि उसमें एसईओ की सेटिंग कैसे होती है। अगर कोई आपका क्लाइंट है जिसने अपना कस्टम ब्लॉग बनाया हुआ है, या पीएचपी में है या लारावेल में है या कोडिग्नेटर में है या किसी भी फ्रेमवर्क में है, मीन वो वर्डप्रेस में नहीं है या किसी सीएमएस में नहीं है, तो आप उसकी एसईओ की सेटिंग कैसे करेंगे, ये चीजें भी हम देखेंगे। उसके बाद हमने वेबसाइट डिजाइन देखेंगे। अगर ये हम वर्डप्रेस पढ़ते हैं तो फिर हम वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे कि अगर आपको कोई अपना थीम को कस्टमाइज करना पड़ जाता है खुद, तो वो थीम आप कैसे कस्टमाइज करेंगे यूजिंग बेसिक एचटीएमएल एंड सीएसएस। इसमें मुझे आपको बेसिक एचटीएमएल भी पढ़ानी पड़ेगी और बेसिक सीएसएस भी पढ़ानी पड़ेगी। ये बेसिकली दो, ये समझ लें कि ये एक कोडिंग है, एक स्क्रिप्ट है सिंपल, जिससे हम चीजों को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी मजे की चीज है और बहुत आसान है जी। आई एम श्योर अगर मैं एक दिन लगाऊं तो आपको बड़ी इजीली समझ लग जाएगी कि ये एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, बहुत बच्चों वाली चीज है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टडी करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम ये देखेंगे कि पेड कैंपेन्स कैसे चलाई जाती हैं, फेसबुक पेज को कैसे हैंडल करना है, इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल करना है, और बिजनेस अकाउंट कैसे मैनेज होता है फेसबुक का, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ब्लॉगिंग में हम गूगल एडसेंस के, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल करना है, और इसके साथ अमेजॉन एफिलिएट के लिए हमें क्या करना होता है और किन चीजों की जरूरत होती है, और इन दोनों की एसईओ में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। और एट द एंड हम फ्रीलांसिंग को स्टडी करेंगे कि ये अगर आपने स्किल सीख ली है एसईओ की, तो अब एसईओ वाली स्किल से आप ब्लॉगिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। वो फ्रीलांसिंग करके आप कैसे पैसे कमाएंगे, किन किन तरीकों से, ये सारी चीजें इन डिटेल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सॉरी जी, कोई क्वेश्चन है सर? वॉइस को म्यूट कर दें? किसकी वॉइस को म्यूट कर दें?
ओके सॉरी, मुझे समझ नहीं लगी आपके क्वेश्चन की। आप सब ये नोट कर रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कैन यू लिसन मी? यस, ओके। इसका मतलब अगर बाकी लोगों को आवाज आ रही है तो मे बी आपके हेडफोन या हैंड फ्री में इश्यू होगा। आप काइंडली उसे सेट करें, ट्रबल शूट करें, इंशाल्लाह आपको भी आवाज आ जाएगी। सॉरी। ओके। अच्छा, ये चीजें तो हमारे कोर्स कंटेंट का हिस्सा है, हमने डिस्कस कर ली। आई होप इसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने लास्ट टाइम ये देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगर एंड व्लॉगर। ठीक है, तो ये चीजें आपको आई एम श्योर समझ लग गई होंगी। तो आप देख सकते हैं, ऐसा बंदा जो रिटर्न कंटेंट लिखता है, ब्लॉग लिखता है अपनी वेबसाइट में, उसे ब्लॉगर कहते हैं। ऐसा बंदा, यार ये आपके हेडफोन, ये आपका माइक, यार ये कौन है इस, मेरे भाई अपना कैम ऑफ कर लें बराए मेहरबानी, वरना मैं आपको मीटिंग से आउट कर दूंगा। आप लोगों की वजह से लास्ट लेक्चर भी डिस्टर्ब हुआ था और ये वाली रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बराए मेहरबानी, जब भी आप ज्वाइन करते हैं, कोशिश किया करें कि ज्वाइन करने से पहले ही अपना कैम ऑफ कर दिया करें, ताकि आपकी वजह से ना आप डिस्टर्ब हो ना बाकी साथी डिस्टर्ब हो। आई एम सॉरी। ओके। अच्छा, एक और चीज हमने ये डिस्कस की थी कि इस कोर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ये लेक्चर जितने भी मेरे होंगे ये सबके लिए हैं। अगर कोई बंदा फ्री स्टूडेंट है या पेड स्टूडेंट है, दोनों ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने एक थोड़ा सा डिफरेंस रखा था फ्री स्टूडेंट्स और पेड स्टूडेंट में। वो ये था कि फ्री स्टूडेंट सिर्फ मेरे लेक्चर ले सकते हैं, हेल्प नहीं ले सकते, या इन चीज़ों से महरूम हो जाएंगे, इन 5 चीज़ों से। जो पेड स्टूडेंट है उनको क्या बेनिफिट होंगे कि उन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि मैं उन्हें फ्री पेड एसईओ टूल दूंगा। कौन कौन से? कीवर्ड एवरीवेयर मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा, अपना लेसन्स, उबर सजेस्ट उन्हें प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ मोज प्रो, ये ऑप्शनल है। अगर ये उस वक्त मेरे पास इसकी प्रीमियम एक्सेस हुई तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वैसे ही फ्री वाले हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कीवर्ड एवरीवेयर और उबर सजेस्ट मैं आप लोगों को लाजमी दूंगा। लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट को मिलेगा जो ये पेड कोर्स ले रहे होंगे। फ्री स्टूडेंट्स को इन टूल्स की एक्सेस नहीं मिलेगी, उन्हें अपने टूल खुद खरीदने पड़ेंगे। ये प्रीमियम टूल हैं, पेड टूल्स हैं, जो मैंने अपने परचेज किए हुए हैं और मैं अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ इनको शेयर कर लेता हूं। ओके। उसके बाद डेडिकेटेड ग्रुप होगा। ये फिर अजमल साहब आपने वीडियो ऑन कर लिया है, पता नहीं कौन सी मखलूक हैं कि एक दफा एक चीज बताई जाती है, समझाई जाती है, आप लोगों को समझ ही नहीं लगती, और मजबूरन मुझे फिर आप लोगों को मीटिंग से आउट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। आप लोग काइंडली अपने कैम ऑफ रखा करें। यहाँ पे को एजुकेशन है, बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, तो बड़ाई मेहरबानी आपको खुद ख्याल रखना है, अपना भी और दूसरों का भी। ओके। सॉरी, दूसरी एक बेनिफिट पेड स्टूडेंट को ये होगा कि उनका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो इस वीकेंड पर बन जाएगा। वो एक क्विक इन्फॉर्मेशन या क्विक हेल्प भी ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। फ्री वाले स्टूडेंट ये हेल्प नहीं ले सकते। फिर उसके बाद वीक में 3 या 4 सेशन टोटल होंगे, उनमें से एक डेडिकेटेड सेशन होगा सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के साथ, वो बाकी स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। सॉरी जी, ये अब देखिए मैं रिमूव करना शुरू हो गया हूँ जो जो करेंगे। वन डेडिकेटेड सेशन होगा सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के साथ। फ्री स्टूडेंट उस सेशन का हिस्सा नहीं होंगे। जो बाकी की क्लासेस हैं वो फ्री स्टूडेंट वाले ले सकते हैं, जैसे आज की क्लास है तमाम स्टूडेंट्स के लिए ओके है, फ्री वाले भी पेड वाले भी वो ले सकते हैं। फिर 1-to-1 डिस्कशन का जो चांस है वो सिर्फ पेड स्टूडेंट को मिलेगा, फ्री स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। और ये आप सबको पता है कि हमने फ्री और पेड वाला सिस्टम क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे बेसिकली उम्मीद के लिए डोनेशन चाहिए थी। डोनेशन फॉर उम्मीद
वेलफेयर, ठीक है। बेसिकली हमने एक उम्मीद वेलफेयर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका मकसद है गरीब स्टूडेंट्स की एजुकेशन को अफोर्ड करना या ऐसी फैमिलीज जो बेरोजगार है उनको रोजगार मुहैया करना, ठीक है। तो इसके लिए हमें काफी सारे पैसे चाहिए होते हैं ताकि हम गरीब बच्चों की स्कूल की फीसेस, यूनिफॉर्म्स, उन्हें नोटबुक्स, ये चीजें लेकर दे सकें। तो इसलिए मैंने एक बहुत नॉमिनल सी फीस रखी थी, बहुत ही कम फीस, फी 3000 रुपीज फॉर द कंप्लीट कोर्स। पूरे कोर्स की टोटल 3000 फीस हमने रखी थी। वो भी सबके लिए नहीं है, जो पे करना चाहें पे कर सकते हैं, जो फ्री में पढ़ना चाहें वो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। अगर पे करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, साथ में जितने भी पैसे आप पे करेंगे वो आपकी तरफ से एक सदका हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगी, आपके पैसों से किसी गरीब का भला हो जाएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी हमें इस चीज़ का हुक्म देता है कि मेरे दिए हुए माल में से मेरी राह पर खर्च करो। अगर अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़रूरत से बढ़कर पैसे दिए हैं तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि ये मेरे दिए हुए पैसों से आप दूसरे गरीब लोगों का भला सोचें, उनकी भलाई करें। तो इंशाल्लाह ये एक कदम है जो हमने मिलकर लिया है और हम सब ने मिलकर इसको आगे लेकर चलना है, उम्मीद वेलफेयर के काम को। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे लास्ट टाइम भी कांटेक्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरीली मुझे पैसे भी जमा करवाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आई एम श्योर ये आप अपने लिए दुनिया में भी भलाई कर रहे हैं और आखिरत के लिए भी अपने लिए एक नेकी का काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपके लिए एक सदका जारिया भी होगा, क्योंकि आपके पैसे एक ऐसी जगह पर लगेंगे जहां पर किसी बंदे का करियर सेट होगा। और जब जब वो वो नॉलेज यूज करके, इल्म यूज करके अपने लिए रिस्क हलाल कमाएगा तो आपको भी डेफिनेटली उसका स्वाब मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लान तो हमारा था कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना था ये कोर्स। आप लोगों को पहले भी पता है कि जो मैं पहले भी ऑनलाइन कोर्स करवा चुका हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, लेकिन सिर्फ इस दफ़ा हमने ये फीस रखी। ये भी फीस हमने सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि हमने ये सदका करनी थी, डोनेशन करनी थी उम्मीद वेलफेयर को। जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे, 50,000 इकट्ठा हो जाए, 1 लाख इकट्ठा हो जाए, ये सारे के सारे हमने डोनेट कर देने हैं, ओके। तो इसमें कोई 1 रुपया भी मेरी अपनी पॉकेट के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप पे करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना हिस्सा मिलाएं नेकी के काम में। तो उसके लिए ये मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दूंगा आपको इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, क्लास की टाइमिंग हमने डिस्कस की थी कि हमने ये कहा था कि हम 4 दिन क्लास लिया करेंगे एक हफ्ते में। कौन से 4 दिन होंगे ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मैं सुबह के टाइम ही जो फेसबुक वाला ग्रुप है ना, लर्न टू अर्न, ये वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर मैं अनाउंस कर दिया करूंगा। जैसे ये वाली मीटिंग मैंने प्लान कर दी, इसी तरह मीटिंग प्लान करके अनाउंस कर दूंगा, तो आपको एटलीस्ट 5-6 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि आज लेक्चर है। और अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि आज कोई लेक्चर नहीं होगा। तो होपफुली 4 दिन होगा, किसी भी 4 दिन हो सकता है। इसमें से 3 दिन रेगुलर सेशन होगा और 1 दिन सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के साथ होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट वीक से ये सिलसिला हमने शुरू करना है, पेड स्टूडेंट्स वाला। ओके। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे की ड्यूरेशन हुआ करेगी क्लास की, 10 से 12 ऑलमोस्ट। ये आधा घंटा पहले भी खत्म हो सकती है, आधा घंटा बाद में भी खत्म हो सकता है, ये डिपेंड करता है टॉपिक पर। अगर टॉपिक जल्दी खत्म होगा तो हम जल्दी क्लास खत्म कर देंगे, अगर जल्दी खत्म ना हुआ, थोड़ा हमें एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा, तो फिर हम क्लास को थोड़ा सा इनहांस भी कर लेंगे। और 10 to 12 नॉर्मल टाइमिंग होगी रात के बाद, ठीक है। ओके, क्लास का नोटिफिकेशन कैसे आएगा ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्लास के नोटिफिकेशन के लिए ये चीज़ें हैं कि आप रजिस्टर हो जाएं dgapps.com पर, ठीक है। यहाँ पर आप dgapps.com ओपन करें। जैसे ही dgapps.com ओपन करेंगे यहाँ कोर्स पैनल आ जाएगा। तो कोर्स पैनल में आप जाएंगे तो ये देखिए, ये लिखा होगा ये रजिस्टर फॉर फ्री कोर्स। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ये आप फिल करें, सबमिट करें, अपना ईमेल वेरीफाई करें और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सिंपल,
ठीक है। तो जैसे रजिस्टर्ड होंगे तो आपका ईमेल आ जाएगा, तो फिर आपको एक ईमेल भी आया करेगा क्लास से थोड़ी देर पहले। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था तो आज ऑन टाइम ईमेल गया आपको, तो वो भी आपको पता चल गया होगा। सॉरी, मैसेज आ रहा है जी, स्टूडेंट की एक्टिविटीज सस्पेंड कर दें फिर कैम ऑन होगा किसी का। अच्छा, ये फिर देखें, आप लोग कैम ऑन कर रहे हैं अपना, प्लीज एक मुझ पे भी रहम करें और खुद पे भी रहम करें कि कैम ना ऑन करें। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने कैम ऑन किया था, उसी की वजह से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी रिकॉर्डिंग नहीं दी थी। अगर इस रिकॉर्डिंग में भी आपके कैम आएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करूंगा, ये चीज ज़हन में रखें। अगर कैम नहीं होंगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग पब्लिकली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, दूसरा एक मेथड, एक तो मेथड हो गया ईमेल नोटिफिकेशन का, दूसरा मेथड है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का। मैं व्हाट्सएप पर भी मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, तो इस पे भी मैं नोटिफिकेशन दे देता हूं। अगर आप में से किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये अपने पास सेव कर लें और मेरा नंबर सेव करने के बाद मुझे मैसेज कर दें, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास शुरू होनी होगी आधा पौना घंटा या 1 घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जूम, और जूम की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी व्हाट्सएप पर ही। ये एक क्विक मेथड है इसका, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनके पास मेरा नंबर सेव है और मेरे पास उनका नंबर सेव है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू होता है। एक तीसरा मेथड है फेसबुक नोटिफिकेशन का। ये हमारा एक ग्रुप है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है या क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसी ग्रुप के अंदर होंगे, ये चीज जहन में रखें। अब अगर कोई भी, जैसे आज भी बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, अब मैं इतने सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता डेफिनेटली, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें, मैं भी वहां पर अवेलेबल हूँ, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैं ना भी अवेलेबल हुआ तो और भी बाकी लोग हैं वो भी आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो आप फेसबुक ग्रुप को यूज करें, जो भी क्वेश्चन हो ग्रुप में पोस्ट किया करें, इंशाल्लाह आपको क्विक हेल्प मिलेगी। और इस ग्रुप में जितना भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो भी मिलेंगे, जैसे ये देखें आज के क्लास का ये नोटिफिकेशन मैंने इसमें डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये उसका जूम का लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है और सिंपल ज्वाइन हो जाना है, दैट्स इट। काफी इजी है, कोई मसला नहीं है। समझ लग गई जी ये चीज? ओके, उसके बाद अच्छा, आप लोग अभी क्वेश्चन ना पूछें, बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं अभी आपको 5 मिनट के बाद मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का, फिर आप क्वेश्चन पूछेगा, आई आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। ओके, हेल्प कैसे लेनी है? हेल्प लेने के 3 मैंने मेथड्स बताए थे लास्ट टाइम भी, कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आप फेसबुक ग्रुप में जाकर पोस्ट कर दें। ये वाला ग्रुप है लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, आप इस पे जाएं और पोस्ट कर दें। ये कोई भी फ्री स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट है या स्टूडेंट नहीं भी है तब भी आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं भी आंसर करूंगा। आपके कुछ सीनियर्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको आंसर करेंगे, आपके कुछ कोलीग, आपके मजीद दूसरे स्टूडेंट, और काफी सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्हें एसईओ का एक अच्छा नॉलेज है, वो भी इंशाल्लाह आपको क्विक हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है मेरे आंसर करने से पहले आपको बहुत सारे लोग आंसर कर चुके हों। तो ये एक क्विक मेथड है, तो आप इस ग्रुप में क्वेश्चंस जरूर पोस्ट किया करें, आपके जो भी क्वेश्चंस हो। दूसरा मेथड ये है, अच्छा, अब अगर क्वेश्चन पब्लिक है फिर तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दें। अगर कोई प्राइवेट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपने कोई निच रिसर्च की है और वो निच रिसर्च आप मुझे चेक करवाना चाहें, तो अब ये जो निच होगी ये आप कहते हैं कि ताकि कोई और बंदा इससे चोरी ना कर ले, तो फिर आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप के अंदर ही। फेसबुक ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप पेज के अंदर भी इनबॉक्स कर सकते हैं, जो मेरा पेज बना हुआ है उसमें भी इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे इनबॉक्स ना कीजिएगा, या तो पेज पर इनबॉक्स करें या ग्रुप में इनबॉक्स करें। उसके बाद तीसरा मेथड सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए है, वो है व्हाट्सएप ग्रुप में हेल्प लेना, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और उसमें तमाम पेड स्टूडेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा, फिर जो भी क्विक क्वेश्चन आंसर होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा। ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि हमने टोटल 3,000 फीस रखी है इस पूरे कोर्स की, ठीक है। बड़ी एक थोड़ी सी हमने फीस रखी है ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके, और ये 3,000 भी बेसिकली मेरी पॉकेट में नहीं जाएगा, ये डोनेशन होगी, किसी गरीब स्टूडेंट या बेरोजगार के काम आ जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि जरूर पे करें। अगर आपको लगता है कि आप 3,000 भी अफोर्ड नहीं करते, थोड़े कम देना चाहते हैं, तो भी व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो जितने भी अफोर्ड कर सकते हैं जरूर हिस्सा मिलाएं अपना,
तो इससे आपको इंशाल्लाह सीखने को भी मिलेगा, आपके इल्म में भी बरकत पड़ेगी और आपके लिए एक सदका जारिया भी होगा, आपको नेकी भी मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर आपने पे करना हो तो ये मेरा इजी पैसे का अकाउंट है, ठीक है, आप इस अकाउंट में पे कर सकते हैं, मेरे अपने नाम से है गुलाम अब्बास। ये मेरा जैस कैश का अकाउंट है, अगर कोई जैस कैश के थ्रू पे करना चाहे तो इस अकाउंट में पे कर सकता है। अगर आप में से कोई बंदा कैश देना चाहे कैश भी दे सकता है, अगर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहे तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरा बैंक अकाउंट भी ले सकता है। लेकिन कोशिश करें हर बंदा पेड स्टूडेंट बने, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पे कर दें, ताकि आपको हेल्प भी ज्यादा मिले, आपको पेड टूल्स भी फ्री में मिल जाएं, आपकी लर्निंग भी ज्यादा होगी और आपके पैसों से किसी का साथ नेकी भी हो जाएगी, सदका भी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अब आपको पता है कि ये कोर्स अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर एक ऐसा बच्चा है जो 1 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी ये कोर्स अटेंड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उसे प्रीमियम हेल्प नहीं मिलेगी लेकिन लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर के दौरान वो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकता है। तो ये एक बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो सीखना चाहते हैं इस तरह से कि वो सीखकर कुछ अर्निंग करना चाहें इंटरनेट से। तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये कोर्स लाजमी शेयर करें, इस कोर्स का लिंक जरूर शेयर करें, बेसिकली इस ग्रुप का लिंक शेयर करें कि ये ग्रुप ज्वाइन करें और ये लेक्चर लें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड लेना चाहें तो वो ऑप्शनल है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ शेयर भी करें, उन्हें कन्विंस भी करें। और ये जो बैनर है हमारे कोर्स वाला जो इस ग्रुप में भी पड़ा हुआ है और आपको मैं व्हाट्सएप पर भी भेज चुका हूँ, ये वाला बैनर, ये देखें ये बैनर और ये इसकी ये डिटेल है सारी, ये पूरे कमेंट के अंदर मैंने डिटेल भी दी हुई है। ये वाली इंफॉर्मेशन भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको कन्विंस करने में आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आप अपने फेसबुक पर भी शेयर करें इस बैनर को, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगाएं और एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दफा लगाएं ताकि अगर कोई एक दफा नहीं भी स्टेटस देख पाता नेक्स्ट टाइम देखे, या बार बार जब उनके सामने ये स्टेटस आ रहा होगा तो वो फिर इसको आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस कि ये क्या है, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो इससे अगर आपकी वजह से कोई भी बंदा रिस्क हलाल कमाने के काबिल हो गया, आपकी वजह से अगर आपने किसी को रिकमेंड किया, पुश किया और उसने ये कोर्स लिया और इस कोर्स लेने की वजह से वो 2-4 पैसे कमाने के काबिल हो गया, अपने लिए रिस्क हलाल कमाने के काबिल हो गया, तो बिलीव मी ये सदका जारिया है। उसने तो रिस्क हलाल कमाया ही कमाया, उसका पूरे का पूरा स्वाब मुझे भी मिलेगा और इसका स्वाब आपको भी मिलेगा जो कि एक वसीला बने उन बच्चों को यहाँ तक लेकर आने के लिए। और अपनी तमाम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी इसको शेयर करें। अगर आप लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई भी दूसरा सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां पर भी इस कोर्स की इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए और इससे हेल्प लें, सीखें, अपने लिए कुछ रिस्क हलाल कमाने के काबिल हो जाएं। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी शेयर की थी फ्रीलांसिंग की। मैंने आप लोगों को अपना अकाउंट भी लॉगिन करके दिखाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इससे कितनी अर्निंग कर रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए था। मेरी काफ़ी सारी मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं लेकिन ये एक प्रोफाइल है जो पब्लिक है, यानी कि जो इंटरनेट पर पड़ी हुई है, कोई भी देख सकता है। तो इसलिए ये मैं पब्लिकली अपने स्टूडेंट्स को भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये देखें कि अगर मैं इससे पैसे कमा सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कमा सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह का इंसान हूं, बस आप में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क होगा कि शायद मैं इन चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत से लेता हूं, ज़्यादा सीरियस लेता हूं, टाइम देता हूं, मे बी आप लोग टाइम नहीं दे रहे होंगे। अगर आज आप अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि मैं भी इस फील्ड को टाइम दूंगा, अच्छी स्किल सीखूंगा, अच्छा टाइम दूंगा, मेहनत करूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा, गिव अप नहीं करूंगा कभी भी, तो आई एम श्योर 2-3-4 महीने में या एटलीस्ट 6 महीने के अंदर अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू हो जाएं। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम कहते हैं कि रातों रात हमारी इनकम शुरू हो जाए। भाई ऐसा नहीं पॉसिबल, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा खुद को, पहले स्किल्स सीखनी पड़ेगी, फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, फिर क्लाइंट हैंडलिंग, मैनेजमेंट, फिर फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आप इतने पैसे कमा सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं इस एक प्रोफाइल से लाखों नहीं
करोड़ों रुपए ले चुका हूं, और 1 करोड़ नहीं मल्टीपल करोड़ मैं डिपॉजिट करवा चुका हूं इस एक प्रोफाइल से अपने बैंक अकाउंट में। और सिर्फ एसईओ की स्किल को यूज करते हुए, सिर्फ एसईओ की स्किल को यूज करते हुए आई हैव अर्नड मोर देन $1 लाख फ्रॉम दिस प्रोफाइल ओनली। मैं सिर्फ इस एक प्रोफाइल से एसईओ के क्लाइंट हैंडल करके $1 लाख से ज्यादा पैसे कमा चुका हूं। $1 लाख तकरीबन 1.25 करोड़ है पाकिस्तान में, सॉरी 1,85,00,000, और मैं इससे भी ज्यादा अर्न कर चुका हूं। इट्स मीन कि मल्टीपल करोड़ मैं सिर्फ एसईओ की स्किल देकर मैं इस प्रोफाइल पे पैसे कमा चुका हूं। इसके अलावा मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल भी देता हूं, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी देता हूं, मैं कंटेंट राइटिंग की भी देता हूं, मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करता हूं, मैं डिफरेंट तरह के स्किल देता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अर्न मोर देन $1 मिलियन फ्रॉम दिस प्रोफाइल। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मजे की बात ये है कि इस प्रोफाइल पे मैंने सिर्फ टोटल 3 साल काम किया, उसके बाद मैंने ये प्रोफाइल पे काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट इतने क्लाइंट मिल गए हैं, जो कि एक काफी बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मगरमच्छ हैं, जो मुझे मंथली अच्छा खासा पे कर देते हैं कि मुझे फ्रीलांसर पर जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती। लेकिन मेरा एक एसेट है, ये मेरा डिजिटल एसेट है, जो कि एक बिल्ड हो चुका है। डेफिनेटली स्टार्ट फ्रीलांसिंग से होता है, लेकिन एंड फ्रीलांसिंग पर नहीं होता। तो आप भी फ्रीलांसिंग से शुरू करेंगे, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी अरसे के बाद आपके अपने भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट बन जाएंगे कि आपको भी फिर फ्रीलांसिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं आएगी। लेकिन डेफिनेटली ये काम उसी वक्त पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे और फुल कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। मैंने आपको ये प्रोफाइल अपनी ओपन करके भी दिखाई थी लास्ट टाइम कि मैं इस पे $100 पर आवर चार्ज करता हूं। अगर किसी यूजर को हेल्प चाहिए होती है तो मैं उसको अपने क्लाइंट को हेल्प देने के लिए $100 1 घंटे का चार्ज करता हूं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज माय रेट, $100 पर आवर। और डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा रेट $1 था, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने $2 कर लिया, फिर $5 हुआ, फिर $10 हुआ, फिर $20 हुआ, फिर $50 हुआ, और ऐसे ऐसा मैं $100 पर आवर पर आ गया। यानी कि अगर मैं 1 घंटा काम करूं तो मैं $100 चार्ज करता हूं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये बनते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस पे कंप्लीट हो चुके हैं, 474 रिव्यूज हैं, और सारे के सारे 5 स्टार्स हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। और बिलीव मी, आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वो होता है जिस दिन आप खुद गिव अप कर देते हैं चीजों को। जिस दिन आप खुद अपनी चीजों को, अपने टारगेट्स को गिव अप कर देते हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होता है। तो आपने कभी भी चीजों को गिव अप नहीं करना, बस लगे रहना, कोशिश करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, मेहनत आपने करनी है, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपको कैसे इसका सिला मिलता है। मैंने लास्ट टाइम अपनी एक स्टोरी भी आपके साथ शेयर की थी कि आप गूगल पे जाएं और सिर्फ ये चीज सर्च करें, फ्रीलांस वेब डेवलपर टू सीईओ। दिस इज माय सक्सेस स्टोरी, माय इंटरव्यू, जो freelancer.com ने पब्लिश किया था 2019 में, आई थिंक, फ्रीलांस वेब डेवलपर टू सीईओ के नाम से। क्योंकि मैं पहले एक फ्रीलांस डेवलपर था, फिर मैंने अपनी कंपनी बिल्ड की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द सीईओ ऑफ माय कंपनी एट द मोमेंट। आप देखें, मैंने ये सर्च किया गूगल से, फ्रीलांस वेब डेवलपर टू सीईओ, और गूगल ने सबसे ऊपर एक मुझे लिंक दे दिया जो कि freelancer.com का ही लिंक है। ये देख सकते हैं आप, फ्रॉम फ्रीलांस वेब डेवलपर टू सीईओ ऑफ ऐप डेवलपमेंट। अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट मी। ये मेरी ही स्टोरी लिखी हुई है, जो कि फ्रीलांसर ने 2019 में पब्लिश की थी। ये तब पब्लिश की थी जब मैं टॉप 1000 ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हुआ था, यानी कि मैं टॉप 1000 ऐसे लोगों में शामिल हुआ था जिन्होंने सबसे ज्यादा अर्निंग की थी freelancer.com से। ठीक है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड था मोर देन $1 मिलियन का विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, ये देख सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मी। ये मेरे ही बारे में ये पूरा आर्टिकल लिखा था freelancer.com ने। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो आप भी इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और ये टारगेट अचीव करना, बिलीव मी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना आसान कि आपकी सोच है। लेकिन बस इसके लिए एक थोड़ी सी ये काम करना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने साथ भी ईमानदारी करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ भी ईमानदारी करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप ये टारगेट बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से बताता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अर्निंग फ्रीलांसर पर मेरे से भी ज्यादा है। दे आर माई स्टूडेंट, उन्होंने मेरे से पूरा कोर्स किया, मेरे से ट्रेनिंग ली,
उन्होंने जिंदगी में पहली दफा फ्रीलांसिंग के ऊपर अकाउंट मेरे से सीखकर बनाया, मैंने उन्हें ट्रेनिंग की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और ये चीज मैं फख्र से बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा स्टूडेंट कोई मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि सर इस महीने मैंने इतने पैसे कमा लिए, आल्दो उसमें मेरा 1 रुपए का कोई शेयर नहीं होता, लेकिन मेरा खून डबल हो जाता है। मैं कहता हूँ कि यार वाह, आपने मेरा कोर्स का हक अदा कर दिया पैसे कमा के। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए कि आप अच्छी इनकम करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और डेफिनेटली फ्रीलांसर पर जितनी भी ज्यादा आप इनकम करेंगे उससे आपका भी फायदा है और आपके मुल्क को भी बेनिफिट है। आप डॉलर की शक्ल में पैसे पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान की मैशत भी स्ट्रांग होगी। आप देखें कितना नेकी का काम कर रहे हैं। और बिलीव मी, अगर किसी घर में एक फ्रीलांसर पैदा हो जाए तो वो पूरे घर को सेट कर सकता है, वो अपने तमाम बहन भाइयों को फ्रीलांसर बना सकता है, वो अपने तमाम बहन भाइयों को ब्लॉगर्स बना सकता है। देयर आर सो मेनी वेज टू अर्न मनी। तो भाई ये आप प्लान कर लें आज से कि हमने दिन रात मेहनत करके फ्रीलांसिंग करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, और इंशाल्लाह डॉलर्स में पैसे कमाने हैं, और आप कमाएंगे। ओके, एक लास्ट पॉइंट मैं करके बात को ख़त्म करने वाला हूं अभी। ये बेसिकली ओरिएंटेशन थी इस कोर्स की, बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस कोर्स के हवाले से। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोर्स तो फ्री है सबके लिए, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सिर्फ 3,000 मैंने इसकी फीस रखी है, ये जरूर पे कीजिएगा, क्योंकि आपकी फीस से आपको भी फायदा होगा और बहुत सारे गरीब लोगों को भी फायदा हो जाएगा। अगर आप 3,000 पे करेंगे तो आपको बहुत सारे पेड टूल्स फ्री में मिल जाएंगे, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प मिल जाएगी, डेडिकेटेड सेशन आपको मिलेगा, 1-to-1 डिस्कशन का मौका मिलेगा, और सबसे बढ़कर ये पैसे आपकी तरफ से सदका कर दिए जाएंगे। इन 3,000 में से 1 रुपया भी मेरा अपना शेयर नहीं होगा, ये 3 का 3,000 सदका कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इस कोर्स के हवाले से। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ लें। 5 मिनट के हम ब्रेक ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, उसके बाद हम अपना लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे। कि बेसिकली आज हमने ये पढ़ना है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एसईओ। एसईओ से पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं, आज हम ये स्टडी करेंगे, ताकि फिर उन तमाम प्रोसीजर्स को, उन तमाम स्टेप्स को, उन तमाम तरीकों को हम 1 बाय 1 इन डिटेल स्टडी कर सकें अपने लेक्चर्स के अंदर। ओके जी, 5 मिनट की ब्रेक है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है जी, सर पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं? नहीं जी, देखें, अगर आपने पेड ग्रुप का हिस्सा बनना है फिर तो अभी पे करेंगे तो पेड ग्रुप में आप शामिल होंगे ना। अगर आप पेमेंट नहीं पे करेंगे तो पेड ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अगर आप पेमेंट नहीं देते तो कोर्स ये ले सकते हैं, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। एक क्वेश्चन है जी, सर किसी सीनियर का इंटरव्यू लाइव करवा दो। ओके, ये भी हम कर लेंगे जी, बिल्कुल। अभी एक बच्चे ने कल ही मुझसे कांटेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस महीने $3,000 फाइवर से अर्न किए हैं। वो मेरा स्टूडेंट ही है, तो मैं उनको किसी दिन हम लाइव ले सकते हैं। उसके अलावा 3-4 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रही हैं, तो हम उन्हें भी लाइव ले सकते हैं। किसी दिन ये हम सेशन करेंगे लाइव सेशन वाला ना, लाइव इंटरव्यूज वाला अपने सीनियर स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह। इसके अलावा जी कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है जी, सर लाहौर में फिजिकल क्लासेस हो सकते हैं? सॉरी, मैं बेसिकली खानेवाल से हूँ, मैं लाहौर से बिलोंग नहीं करता, तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही दे सकता हूँ। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आप ऑनलाइन क्लासेस से भी बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगती, आप हेल्प लें, ग्रुप के थ्रू हेल्प लें, फेसबुक ग्रुप में जाकर। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट और हेल्प भी मिलेगी। एक और क्वेश्चन है जी, सर आप जो एसईओ पर लेक्चर देंगे तो हम इस लेक्चर की प्रैक्टिस लैपटॉप पर कैसे करेंगे? ओके, देखें, मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा कि आपने इन लेक्चर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आपके पास अपनी कोई एक वेबसाइट होनी चाहिए। जो मेथड्स, जो टेक्निक्स मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वही मेथड टेक्निक आप अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते रहे फौरन फौरन, और आपको हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपकी रैंकिंग डे बाय डे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर तो आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ लग जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से आपको गाइड कर सकूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके,
एक और क्वेश्चन है कि सर आपका यूट्यूब चैनल है? नहीं जी, अभी तक मैंने नहीं बनाया, लेकिन इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूंगा और इन लेक्चर्स को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल ये फेसबुक ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे, आज के दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे या कल तक अपलोड हो जाएंगे। अ, एक और क्वेश्चन है जी, योर लेक्चर इज वेरी गुड बट द पर्सन हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर दैट पर्सन? जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाऊं, इवन यहाँ तक कि फ्रीलांसर पर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, प्रोफाइल का प्रूफ कैसे करना है, टैगलाइन कैसे लिखनी है, बिड कैसे लगानी है, अगर आप किसी क्लाइंट ने आपको कांटेक्ट कर लिया तो उस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, अगर उसने आपको प्रोजेक्ट दे दिया तो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना है, पेमेंट मेथड्स कैसे हैंडल करने हैं, माइलस्टोन्स क्या हैं, फिर अगर प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है, जब आपने रिव्यू लेना है तो आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, अपनी प्रोफाइल को की वर्क को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना ज्यादा मैक्सिमम मैं डिटेल में पढ़ा सका। अच्छा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आप लोगों के अपने इंटरेस्ट पर भी, अगर आप इंटरेस्ट लेते रहेंगे तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ गए, बच्चों की तादाद कम हो गई, तो मैं भी फिर इंटरेस्ट लेना छोड़ दूंगा। ये टोटल आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके जी। ओके मेरे ख्याल में, अच्छा एक और क्वेश्चन है जी, सर अपवर्क को रिकमेंड करोगे या फाइवर? अच्छा जी, अगर न्यूबीज के लिए मैं फाइवर को ही रिकमेंड करूंगा, अपवर्क को मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा। अपवर्क थोड़ा सा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लें फाइवर के ऊपर 2 4 5 महीने, अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसे स्किल स्ट्रॉन्ग हो फिर अपवर्क पर आ जाएं। डेफिनेटली आई बिलीव कि अपवर्क में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू फाइवर। अपवर्क में आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप आते ही आपकी स्किल अच्छी ना हो, आप वर्क पे एक क्लाइंट मिले आप उसको सेटिस्फाई ना कर सके और आपकी प्रोफाइल खराब हो जाए। मैं इसलिए आपको कहूंगा पहले फाइवर पे प्रैक्टिस करें 5 6 महीने, जब आपकी स्किल स्ट्रांग हो जाए फिर आप वर्क पर आए और वर्क से आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ओके जी, मेरे ख्याल में अभी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। और ओके जी, थैंक यू सो मच।